अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और वो टॉपिक है एबगार स्कोर। तो एबगार स्कोर हम क्यों करती हैं? जब एक न्यूनेट होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, पहली तो प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट जो भी उसे चाहिए वो रिसीव कर रहा होता है। बट जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो इसी टाइम उसका कनेक्शन वहाँ से कट होता है, तो बेबी इंडिपेंडेंटली रिस्पायरेट करने लगता है, तो बेबी की लंग एक्सपेंड हो जाती है। तो एबगार स्कोर इसलिए की जाती है उसकी कंडीशन को असिस्ट करने के लिए, उसके रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी स्टेटस को और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को असिस्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहली बात आती है एबगार स्कोर को डिस्कवर किसने किया था? डॉक्टर वर्जीनिया एबगार ने 1952 में। एबगार एन इजी क्विक असेसमेंट टूल यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ न्यूनेटल आफ्टर बर्थ। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया कि एट द टाइम ऑफ बर्थ हम बेबी की कंडीशन को असिस्ट करने के लिए एबगार स्कोर लेते हैं। तो टाइमिंग ये है कि सबसे पहले हम 1 मिनट में लेते हैं, फिर नेक्स्ट 5 मिनट बाद देखते हैं। 5 मिनट बाद इसलिए हम देखते हैं कि जब हम 1 मिनट में लेते हैं तो स्कोरिंग करेक्ट नहीं आती, क्योंकि इस टाइम बेबी बॉर्न होता है, तो इसी टाइम लगता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने की। तो फिर 5 मिनट बाद हम इसलिए लेते हैं। 1 मिनट की कंपैरिजन में 5 मिनट की रिज़ल्ट बेहतर आती है। नेक्स्ट है हैविंग 5 कैटेगरीज टू स्कोर। फिर इसकी 5 कैटेगरीज होती हैं। फिर 5 कैटेगरी है अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेस, एक्टिविटी, रिस्पायरेशन, और हर कैटेगरी की स्कोर 0 से लेकर 2 तक होती है। जो हायर स्कोर होती है वो 10 होती है। तो नेक्स्ट आती है कैटेगरीज। कैटेगरीज में सबसे पहले है अपीयरेंस। अपीयरेंस में हम न्यूनेट की स्किन कलर को असिस्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे आते हैं पल्स। तो देखो पल्स में हम क्या चेक करते हैं? हार्ट रेट। पल्स हमारा कनेक्टेड है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, तो इसमें हम हार्ट रेट को चेक करेंगे। नॉर्मली न्यू बॉर्न में जो पल्स रेट होती है वो 80 से 180 तक होती है। थर्ड है ग्राइमेस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जब हम बच्चे को तपतपाती है तो हम इसके रिस्पॉन्स को चेक करते हैं कि बच्चा रोती है कि नहीं, कांसती है या चीखती है, कोई रिस्पॉन्स शो करती है कि नहीं। फोर्थ है एक्टिविटी। इसमें हम बेबी की मसल को असिस्ट करेंगे। फिफ्थ है रिस्पायरेशन। तो देखो ऊपर हमने पल्स रेट को असिस्ट किया था, यहाँ पर हम रिस्पायरेटरी रेट को असिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बेबी की रिस्पायरेटरी रेट इरेगुलर होती है, तो वो कभी भी एक्यूरेट नहीं आ सकता। तो दैट्स वे हम इसमें रिस्पायरेटरी रेट को काउंट नहीं करेंगे, बल्कि इसके रिस्पायरेशन को असेस करेंगे। तो अब हम एबगार स्कोर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो चलो देख लें। तो सबसे पहले है अपीयरेंस। अपीयरेंस में हम स्किन कलर चेक करेंगे। अगर फुल साइनोसिस है, अगर बेबी ब्लू है तो हम 0 स्कोर देंगे। फिर पार्शियल साइनोसिस, अगर बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है, तो ये क्या से गेस करती है? पार्शियल साइनोसिस। एक्सट्रीमिटीज़ मीन हाथ पाँव अगर ब्लू है तो फिर हम 1 स्कोर देंगे। फिर है पिंक ऑल ओवर बॉडी। नॉर्मली बेबी की बॉडी का कलर पिंक होते हैं, जब बॉडी की कलर पिंक होती है तो फिर हम 2 स्कोर देंगे। नेक्स्ट है पल्स। इसमें हम बेबी की हार्ट रेट को चेक करेंगे। अगर हार्ट रेट बिल्कुल एब्सेंट है तो हम 0 स्कोर देंगे, और अगर हार्ट रेट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तो हम 1 स्कोर देंगे, और जब मोर देन 100 बीट पर मिनट होता है तो फिर हम 2 स्कोर देंगे। नेक्स्ट है ग्राइमेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्स टू रिफ्लेक्स वो चेक करेंगे। रिस्पॉन्स हम चेक करेंगे जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी नोज़ या फिर ओरोपेरिंग्स में हम कैटेटर को इंसर्ट करेंगे। अगर हमें कर्क, स्नीज या क्राई की रिस्पॉन्स मिलती है तो फिर हम 2 स्कोर देंगे। फिर है ग्राइमेस। ग्राइमेस मतलब जब बच्चा हल्का पुल्का सा रिस्पॉन्स देते हैं फिर हम 1 स्कोर देंगे। बच्चे को फिर हम तपतपाती है, अगर बच्चा चीखती है या कांसती है, कोई ना कोई रिस्पांस देते हैं। अगर कोई रिस्पांस नहीं देता, नो रिस्पांस, तो फिर हम 0 स्कोर देंगे। फिर है एक्टिविटी। इसमें हम बेबी की मसल टोन देखेंगे। नॉर्मल न्यू बॉर्न बेबी जो होता है इसकी मसल टोन कम्प्लीटली फ्लेक्शन में होती है, मतलब नॉर्मल ये हाथ पाँव वो हिलाती है, तो फिर हम 2 स्कोर देंगे। अगर थोड़ी सी फ्लेक्शन करती है, पार्शली फ्लेक्शन, तो फिर हम 1 स्कोर देंगे। फिर है लिम्ब एंड एक्सटेंशन, और अगर इसके लिम्ब एक्सटेंशन में है तो फिर हम 0 स्कोर देंगे। फिर है रिस्पायरेशन।
अगर रिस्पायरेटरी एफर्ट अच्छा है मतलब बच्चा कुल की रोता है तो फिर हम 2 स्कोर देंगे। और फिर जब बच्चा कुल की नहीं रो पा रहा और उसकी वीक है क्राई तो फिर 1 स्कोर देंगे। और जब बिल्कुल एब्सेंट होता है तो फिर हम 0 स्कोर देंगे। फिर है इंटरवेंशन बेस्ड ऑन स्कोर। इफ़ द स्कोर इज़ 0 to 3 नीडेड पोल रिससिटेशन। अब ये सारे साइन देखने के बाद अगर टोटल स्कोर 0 से 3 के बीच में आती है तो दैट सजेस्ट न्यू बॉर्न इज सेवियर डिप्रेशन। फिर हम बेबी की CPR करेंगी, वेंटिलेशन पर इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगी और इफिनेफ्रिन ड्रग प्रोवाइड करेंगी बेबी को। अगर हार्ट रेट बिलो टू 60 आती है तो फिर हम कार्डिक मसाज भी करवाएंगे। इफ़ द स्कोर इज़ 4 to 6 नीड सम रिससिटेशन ऑक्सीजन सक्शन। और अगर 4 और 6 के बीच में आती है तो फिर इसको हम माइल्ड डिप्रेशन कहते हैं। फिर इसमें फिर हम बेबी को CPR करेंगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगी, सक्शनिंग करेंगी नोज़ या माउथ के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ द स्कोर इज़ 7 to 10 नीड रूटीन पोस्ट डिलीवरी केयर। और अगर 7 और 10 के बीच में आती है नो डिप्रेशन मतलब न्यू बॉर्न इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसमें फिर हम रूटीन बेस्ड केयर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है एबगार कैटेगरी ओवरव्यू। तो अफेयरेंस में हमने स्किन कंडीशन, स्किन के कलर को चेक किया। पल्स में फिर हमने हार्ट रेट को, ग्राइमेस में रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी कि उसकी रिस्पॉन्स कैसा है, एक्टिविटी में हमने मसल टोन को चेक किया और रिस्पायरेशन में हमने एफर्ट को चेक किया उसकी रिस्पायरेशन। अब क्वेश्चन है हाउ टू असेस द कंडीशन ऑफ बेबी बाय यूजिंग एबगार स्केल या एबगार पॉइंट। तो हम बेबी की कंडीशन को कैसे असेस करेंगे। A newborn male baby is born in you or noting his condition by using Apgar scale. His heart rate 140 beats per minute. The baby cry is strong, regular. Body is pink with slight blue hand. There is some flexion of palm while assessing the newborn is crying. What will be the Apgar score in intervention? Apgar appearance pink with slight blue and hinge score 1. इसमें है अगर बॉडी की कलर पिंक है और एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है तो ये क्या सजेस्ट करेगा पार्शियल साइनोसिस, तो फिर हम इसको स्कोर 1 देंगे। फिर है अगर पल्स रेट, हार्ट रेट 140 हिंज स्कोर 2। अगर पल्स रेट 140 है तो फिर हम स्कोर 2 देंगे। ग्राइमेस ड्यूरिंग असेसिंग न्यू बॉर्न इज क्राइंग हिंज स्कोर 2। तो ग्राइमेस में हम उसकी रिस्पॉन्स टू रिफ्लेक्स हम चेक करेंगे। अगर इसकी रिस्पॉन्स सही है, वो कफ भी करती है, स्नेजिंग भी करती है और स्ट्रांगली वो क्राई भी करती है तो फिर हम इसको स्कोर 2 देंगे। फिर है एक्टिविटी, सम फ्लेक्शन ऑफ हार्म हिंज स्कोर 1। एक्टिविटी में हम इसके मसल टोन को चेक करेंगे। अगर बेबी एक्टिविटी कर रही है, हाथ पाँव को हिलाती है लेकिन ज़्यादा नहीं, तो फिर हम इसको स्कोर 1 देंगे। फिर है रिस्पायरेशन, स्ट्रॉन्ग क्राई हिंज स्कोर 2। अगर रिस्पायरेशन अच्छा है मतलब बच्चा खुल के रो रहा है तो फिर हम स्कोर 2 देंगे। फिर आती है आंसर की तरफ। इसकी एबगार स्कोर कितनी हो गई 8। इंटरवेंशन क्या हो गई इस रूटीन बेस्ड केयर। इसको फिर हम रूटीन की बेस पे केयर देंगे, उसके वाइटल साइन को चेक करेंगे डेली बेस पे, स्किन ऑब्जर्वेशन करेंगे और मसाज करेंगे। तो इसकी टोटल स्कोर है 10। 0 और 3 के बीच में जो आती है तो डेट सजेस्ट न्यू बॉर्न इज सेवियर डिप्रेशन। और अगर 4 और 6 के बीच में आती है तो माइल्ड डिप्रेशन होगी। और अगर 7 और 10 के बीच में आती है नो डिप्रेशन मतलब न्यू बॉर्न इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती है। अल्लाह हाफिज़।